हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे करंट अफेयर का वार्षिकांक 2020 का। इस वीडियो में हम लोग जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 तक के जो प्रैक्टिस सेट करते आ रहे हैं उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए देखेंगे प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 22। ये वीडियो जो होगा वो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। इससे पहले 1 से 21 तक ऑलरेडी सेट अपलोडेड है जो कि आपके आगे आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को वर्तमान में कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो वर्तमान में 15 लाख प्रदान की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 लाख। अर्जुन पुरस्कार की अगर हम लोग बात करते हैं तो अर्जुन पुरस्कार 2020 में टोटल 27 खिलाड़ियों को दिया गया था। यहीं अगर हम लोग राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करते हैं तो उसमें 25 लाख दिया जाता है और ध्यानचंद पुरस्कार में 5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट हमारा कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे युवा राज्य कौन है। तो देश का सबसे युवा राज्य है बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार का गठन हुआ है 22 मार्च 1912 को और बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा आरआईसी संगठन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। आरआईसी का मतलब ही है रसिया, इंडिया, चाइना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस, भारत और चीन जो है वो सम्मिलित है। नेक्स्ट है हमारा कि यूएस ओपन 2020 की महिला विजेता कौन बनी है। यूएस ओपन 2020 की महिला विजेता है नाओमी ओसाका जो कि जापान की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगर पुरुष विजेता की बात करें, मतलब पुरुष एकल की बात करता है, तो पुरुष एकल में विजेता है डोमिनिक थियम जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत किस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। तो यह मिलेगा सड़क विक्रेताओं को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इस योजना के तहत 10,000 रुपये का लोन मुहैया कराया जाता है और यह योजना जो है वो मार्च 2022 तक के लिए है। नेक्स्ट हमारा कि देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से और भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे अम्मा बोडी योजना, आरोग्यश्री योजना, स्त्री योजना, जगन्ना विद्या कनुका योजना, ये सब जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं। नेक्स्ट हमारा कि जून 2020 में कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत चीन तथा पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ है। इस परियोजना का निर्माण जो है वो किस नदी पर किया जाएगा। तो इस परियोजना का जो निर्माण है वो झेलम नदी पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी पर। झेलम नदी का जो उद्गम है वो बेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से होता है। नेक्स्ट हमारा कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो है 43वां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जारी करता है IMD और पहले स्थान पर है सिंगापुर। नेक्स्ट हमारा कि 5 जून 2020 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था। तो पहला तो आपको यही याद रखना है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था और 2020 का जो थीम था वो था सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जून से इंपॉर्टेंट कुछ अन्य भी डेज याद रखिएगा, जैसे 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार फॉस्फीन नामक गैस की खोज की है। तो ये बात कर रहा है शुक्र ग्रह की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह पर। शुक्र से याद रखिएगा इसे सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहा जाता है। साथ ही साथ शुक्र जो है वो पृथ्वी का निकटतम, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट हमारा कि 75वां संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है बोल्कोन बोजाकीर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा की, तो महासभा से एक चीज़ याद रखिएगा, महासभा में सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि जो हैं वो सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो ये जो राज्य है वो है केरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनराई विजयन। यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और केरल जो है वो प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट हमारा कि 4 जून को आए निसर्ग चक्रवात ने भारत के किस राज्य को प्रभावित किया है। तो निसर्ग चक्रवात जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को प्रभावित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। एक और चक्रवात का नाम याद रखिएगा, फोनी चक्रवात। फोनी चक्रवात जो है वो उड़ीसा को प्रभावित किया है। और एक और चक्रवात का नाम याद रखिएगा, निवार चक्रवात। निवार चक्रवात जो है वो तमिलनाडु और पुडुचेरी को प्रभावित किया है।
नेक्स्ट हमारा कि किस देश ने हाल ही में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने संबंधों को समाप्त कर लिया है, तो यह है अमेरिका। लेकिन अभी रिसेंटली जो नए अमेरिका के राष्ट्रपति चुन के आए हैं वो फिर से WHO से अपने संबंध सही कर लिए हैं। WHO की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो स्थापना है वो है 1948 में। हेडक्वार्टर जो है वो है जिनेवा में, और यहाँ के जो हेड है WHO के उनका नाम है टेड्रोस आधानोम। नेक्स्ट हमारा कि प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है, तो यह जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया एक ऐप है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से एक और ऐप याद रखिएगा जिसका नाम है आयुष कवच ऐप। उत्तर प्रदेश से कुछ मिशन भी याद रखिएगा जैसे किसान कल्याण मिशन, नवीन रोजगार छतरी योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, ये सब जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं। नेक्स्ट हमारा कि वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है, तो यह जो है वो सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर। सिंगापुर से याद रखिएगा यह जो है वो मानव पूंजी सूचकांक 2020, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020, एशिया प्रांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक 2020, ये सब में सिंगापुर जो है वो प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है हमारा कि मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर पुस्तक जो है वो प्रीति केसरॉफ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में पेंगोंग झील के क्षेत्र को लेकर भारत एवं चीन के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ है। यह झील कहाँ स्थित है, यह झील जो है वो लद्दाख में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी लद्दाख। लद्दाख की राजधानी है लेह और यहाँ के उपराज्यपाल का नाम है राधाकृष्ण माथुर। नेक्स्ट हमारा कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है डॉक्टर रतनलाल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर रतनलाल। नेक्स्ट हमारा कि फोर्ब्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ये बात कर रहा है रोजर फेडरर की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रोजर फेडरर। रोजर फेडरर जो है वो स्विट्जरलैंड के एक खिलाड़ी हैं और ये जो है वो विंबलडन ओपन 2019 के उप विजेता भी रहे हैं। नेक्स्ट हमारा कि किस भारतीय राज्य ने आई फॉलोज नामक एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली शुरू की है, तो यह शुरू करने वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कुछ अन्य भी योजनाएं हैं जैसे शिव भोजन थाली योजना, मिशन जीरो, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय महिला टीम की कौन सी खिलाड़ी है जो क्रिकेट विश्व कप का फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं, तो उनका नाम है शेफाली वर्मा। नेक्स्ट हमारा ये हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अतिरिक्त 4 और देशों के लिए 2 वर्ष के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में 2021-22 के लिए चुना गया। निम्नलिखित में से कौन उसमें शामिल नहीं है, तो देखिए आयरलैंड शामिल है, नॉर्वे शामिल है, मैक्सिको शामिल है, म्यांमार शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करते हैं तो याद रखिएगा इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं जो कि है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। नेक्स्ट हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय के द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो यह किया गया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट हमारा कि वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी CISF। CISF के अभी फिलहाल जो महानिदेशक हैं उनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट हमारा कि किस पूर्वोत्तर राज्य में पहली बार विशेष आर्थिक जोन यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ स्थापित किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है, ये बात कर रहा है त्रिपुरा की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम है बिप्लब देब, यहाँ के गवर्नर का नाम है रमेश बैस और यहाँ की राजधानी है अगरतला। नेक्स्ट हमारा नवंबर 2019 में चर्चा में रहा RCEP ट्रेड एग्रीमेंट का पूर्ण रूप क्या है, तो RCEP का मतलब होता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। नेक्स्ट हमारा विश्व का पहला देश जो धान 29 नाम से गोल्डन राइस की खेती करेगा, तो यह करेगा बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की करेंसी है टका, यहाँ के संसद को बोला जाता है जातीय संसद, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल हामिद और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना। नेक्स्ट है हमारा कि कोमोरोस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट है हमारा इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन जो है वो वर्ष 2020 में कहाँ किया गया है, ये हो चुका है आयोजन, ये हुआ था UAE में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर AU। ये बात कर रहा है 13वें IPL सीजन की जिसके विजेता है मुंबई इंडियंस और उप विजेता है दिल्ली कैपिटल्स। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो क्वाड का सदस्य नहीं है, तो क्वाड के सदस्य भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चीन।
नेक्स्ट हमारा कि कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर के अवसर पर सुशासन सूचकांक की शुरुआत की गई है। इस सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें तमिलनाडु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम है के पलानीस्वामी और यहाँ के गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में जिलैंटिया नामक एक नए महाद्वीप की खोज की गई है। यह महाद्वीप जो है वो किस महासागर में स्थित है? तो जिलैंटिया नामक एक जो महाद्वीप है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर से एक चीज़ याद रखिएगा, प्रवाल भीतिया। प्रवाल भीतिया जो है वो प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट हमारा कि वर्ष 2021 में UNFCCC मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्वेकेशन ऑन क्लाइमेट चेंज के COP26 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा स्कॉटलैंड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्कॉटलैंड। नेक्स्ट हमारा कि फरवरी 2020 में BBIN मोटर वाहन समझौता 4 देशों के मध्य संपन्न किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो उसमें सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? ब्रिटेन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब्रिटेन। वहीं BBIN मोटर वाहन समझौता की बात करते हैं तो इसके तहत व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे के राजमार्ग पर अपने ट्रकों और वाणिज्यिक वाहनों की मुफ्त आवाजाही की स्वीकृति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट हमारा कि कोविड-19 आपदा से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किस आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया गया है? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को लागू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। अगर हम लोग कोविड-19 की बात करते हैं तो इसको 11 मार्च 2020 को WHO के द्वारा इसे वैश्विक महामारी घोषित किया गया था। नेक्स्ट हमारा ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक हाल ही में प्रकाशित की गई है, जिसके लेखक हैं तो ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड से एक और भी फेमस बुक है वो याद रखिएगा, उसका नाम है हाउ टू बी ए राइटर। नेक्स्ट हमारा बजट 2020-21 के तहत शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है? देखिए इस क्वेश्चन का मतलब नहीं है क्योंकि बजट आ गया है चूंकि 2021-22। देखिए बजट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप नहीं देखें तो बजट के वीडियो 2021-22 के भी वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख लीजिए पहले उस बजट से, क्योंकि बजट कहीं ना कहीं एक स्कोरिंग पार्ट है तो जहाँ से आपको एग्जाम में 2 और से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। ये 2020-21 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा 99,300 करोड़। नेक्स्ट हमारा ये बिहार सरकार द्वारा किस जिले में गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला स्थापित की जा रही है? तो ये किया जा रहा है भागलपुर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। नेक्स्ट हमारा कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया डेविड एटनबरो को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेविड एटनबरो। नेक्स्ट हमारा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के शीर्ष 10 पहलों में भारतीय पहल खुडौल को शामिल किया गया है। यह पहल किस राज्य की है? तो यह पहल जो है वो मणिपुर की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। मणिपुर से एक और योजना याद रखिएगा, फग दवा योजना भी जो है वो मणिपुर सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। नेक्स्ट हमारा कि दुनिया का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह गुजरात में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात से और भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, किसान सूर्योदय योजना। नेक्स्ट हमारा कि गरीब कल्याण रोजगार कार्यक्रम का शुभारंभ 20 जून को PM मोदी ने कहाँ से किया है? तो ये खगड़िया बिहार से किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, खगड़िया बिहार। यह जो अभियान था वो 125 दिनों के लिए 6 राज्यों के 116 जिलों में संपन्न किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि इसरो द्वारा तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड कुलशेखर पट्टिनम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। इसरो की अगर बात करते हैं तो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो है वो 15 अगस्त 1969 को, और इसके फाउंडर जो है वो विक्रम साराभाई, और अभी तत्कालीन जो इसके चेयरमैन हैं उनका नाम है के सिवन। नेक्स्ट हमारा कि भारत की ग्रेटा के रूप में चर्चित लिसी प्रिया कंगुजम का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध जो है वो है मणिपुर से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। मणिपुर के कैपिटल है इम्फाल, यहाँ के गवर्नर का नाम है नजमा हेपतुल्ला और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है बीरेन सिंह। नेक्स्ट हमारा US ओपन 2020 के पुरुष विजेता डोमिनिक थिएम का संबंध किस देश से है? तो डोमिनिक थिएम का जो संबंध है वो है ऑस्ट्रिया से। वहीं अगर हम लोग US ओपन 2020 में महिला एकल की बात करते हैं तो महिला एकल की विजेता है नाओमी ओसाका, जिनका संबंध है जापान से। नेक्स्ट हमारा कि 16 सितंबर 2020 को मनाए गए ओजोन परत संरक्षण दिवस का थीम था, तो ये थीम था ओजोन फॉर लाइफ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन फॉर लाइफ। ये भी याद रखिएगा कि 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। सितंबर में और भी कुछ अनइम्पॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं, जैसे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि सितंबर 2020 में प्रकाशित की गई पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र गुहा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहे
यानो मामी जाति का संबंध किस देश से है? तो इस जनजाति का जो संबंध है वो है ब्राज़ील से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासिलिया और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है जेयर बोल्सोनारो। नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के दौरान चट्टापटाना खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने की बात की गई है। यह खिलौने जो है वो किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो यह खिलौना जो है वो कर्नाटक राज्य में प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक की अन्य भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे जनसेवक योजना, आर्थिक स्पंदन योजना, निकर सम्मान योजना, ये सब जो है वो कर्नाटक सरकार की योजनाएं हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।